हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट को। ओके, तो बेसिकली क्या एक मास यूनिट है, ठीक है। जैसे किलोग्राम और ग्राम ये मास की यूनिट होती है, ठीक वैसे ही ये भी एक मास की यूनिट है। सो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या है जब हमारे पास किलोग्राम और ग्राम में यूनिट अवेलेबल है, ठीक है। एक्चुअली में जो एटम और न्यूक्लियर होते हैं उनके जो मास है वो 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 किलोग्राम इस रेंज में होते हैं। एटम और न्यूक्लियस के जो मास है ये इस रेंज में है। ये जो रेंज है ये बहुत छोटी है। दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज सच ए वैल्यू इन न्यूमेरिकल और अदर थिंग्स। ओके, ऐसी वैल्यू को हम यूज़ करना इतना सुटेबल नहीं होता। ओके, सो इसी के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को यूज़ करते हैं। ये भी एक छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं ए एम यू या फिर केवल यू से भी डिनोट करते हैं। ओके, केमिस्ट्री में हम इसे मोल कॉन्सेप्ट में स्टडी करते हैं। सो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 यूनिट के इक्वल होता है, ठीक है। द मास ऑफ वन कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट। ओके, एक कार्बन का मास 12 यूनिट के इक्वल होता है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। एक यूनिट कितना आएगा, मास ऑफ वन कार्बन 12 अपॉन 12। सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसे, कि एक यूनिट है वो एक कार्बन के मास के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है, एक यूनिट। ओके, सो एक कार्बन का जो मास है उसकी वैल्यू कितनी होती है। एक कार्बन का मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम अपॉन 12। ओके, तो इसे जब सोल्व करते हैं तो 1 यूनिट आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो एक यूनिट की वैल्यू किलोग्राम में कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। नाउ अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी में एक यूनिट कितना होगा, ठीक है। सो इसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो एनर्जी की टर्म में वैल्यू डिराइव करेंगे ये हम करेंगे आइंस्टीन के मास एनर्जी फॉर्मूला से। सो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। सो हमें क्या करना है, एक यूनिट मास की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो E कितना आ जाएगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1 यूनिट इंटू c²। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट in term of kilogram. So 1 unit is equal to 1.66 into 10⁻⁻27. Now what is c? C is the speed of light. इसकी वैल्यू होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 into 10⁸ का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे c² है। अब ये 1 यूनिट है, ये किलोग्राम में है, और c है मीटर पर सेकेंड है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो इसको जब सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है E इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻⁻10। इस यूनिट को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम किस में लिख सकते हैं, जूल में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द एनर्जी इन टर्म ऑफ जूल। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट शुड वी डू, we should divide this term from 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So E is equal to 1.49 into 10⁻⁻10 upon 1.6 into 10⁻⁻19। So अब ये वैल्यू किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा
931.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁶ को हम लिख सकते हैं मेगा में। सो एनर्जी इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the energy of 1 unit in term of electron volt, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 यूनिट कितना आ गया, यहाँ से देखिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 यूनिट इंटू सी स्क्वायर। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सो एक यूनिट की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर में कितनी हो जाएगी 931.5, ठीक है। और एनर्जी की टर्म में 1 यूनिट कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कंपेयर द मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ किलोग्राम एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर विच इज इन टर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का किलोग्राम में वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसकी एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.007, और इन टर्म ऑफ एनर्जी इसकी वैल्यू होती है 938.28। ओके, न्यूट्रॉन के लिए किलोग्राम में वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.008, और इन टर्म ऑफ एनर्जी इसकी वैल्यू होती है 939.29। इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और एटॉमिक मास यूनिट होती है 0.0005, और इन टर्म ऑफ एनर्जी इसकी वैल्यू होती है 0.511। सो किलोग्राम में अगर इनका वेट देखें तो बहुत छोटा है, बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये देखो 10⁻⁻27, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 0.27 टाइम्स 0 उसके बाद ये वैल्यू आएगी, ठीक है। सो एटॉमिक मास यूनिट है, इसको यूज़ करना कन्वीनियंट होता है, सूटेबल होता है, ठीक है, इसलिए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट में इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।